तो दोस्तों, आज से मैं एक नई श्रृंखला शुरू कर रहा हूँ जिसमें मैं अपने विचार जो है वो करंट अफेयर्स के मुद्दों पर आपके सामने रखना चाहूँगा। करंट अफेयर्स यानी कि जो सामयिक विषय हैं उनके बारे में आपके साथ मैं चर्चा करना चाहूँगा। इसमें मैं दोनों तरफ के पहलू, किसी भी मुद्दा है उसके आपके सामने रखूँगा। निष्कर्ष निकालना आपका काम है कि आप किस चीज़ से सहमत हैं, किस चीज़ से नहीं हैं, पर सारे पहलू मैं आपके सामने इसमें रखूँगा। शुरुआत के लिए आज हम जो सबसे ज्वलंत एक मुद्दा है, बर्निंग इश्यू जो है, उसके बारे में बात करते हैं। वो है दिल्ली सरकार के बारे में कि दिल्ली सरकार को अधिकारियों के ट्रांसफ़र पोस्टिंग के अधिकार मिलने चाहिए अथवा नहीं। आप जानते होंगे हाल ही में ये मुद्दा माननीय उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के सामने गया और माननीय उच्चतम न्यायालय के डिवीज़न बेंच ने एक इसका फैसला सुनाया, और जो फैसला उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण सुनाया। उन्होंने कहा कि अभी तक ये व्यवस्था है कि सारे स्थानांतरण और पोस्टिंग जो है सिविल सेवा के अधिकारियों के और अन्य अधिकारियों के, ये लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है दिल्ली में, जो कि भारत सरकार के प्रतिनिधि हैं, उनके माध्यम से किया जाता है, यानी भारत सरकार द्वारा किया जाता है। इसमें जो दिल्ली स्टेट के माननीय मुख्यमंत्री हैं या उनका प्रशासन है, वो लोग इसको नहीं करते हैं। उन्होंने ये कहा कि जो इलेक्शन से अब दिल्ली सरकार जो नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली कहा उन्होंने, एनसीटीडी, ये अन्य यूनियन टेरिटरी से फर्क है, माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा। और इसकी स्कीम जो है काम करने की, गवर्नेंस की जिसे कहते हैं, शासन प्रशासन की जो स्कीम है, जिस तरीके से काम करता है, उसमें ये लोग इलेक्ट होके आए, मुख्यमंत्री हुए, मंत्री हुए, विधायक हुए, ये इलेक्ट होके आए, और इनका दायित्व है, अकाउंटेबिलिटी है, किसकी तरफ है? जनता की तरफ है, पब्लिक की तरफ है। पब्लिक ने इनको चुना है तो इनको पब्लिक की जवाबदेही है इनकी। तो उसके लिए उनको योजनाएं बनानी है और योजनाओं को सफल तरीके से लागू करना है, जिसके लिए ये सिविल सेवा के माध्यम से काम करते हैं। सिविल सेवा हो, चाहे आईएएस के अधिकारी हो, चाहे प्रादेशिक सिविल सेवा के अधिकारी हो, चाहे वो इंडमान निकोबार आइलैंड की सिविल सेवा जो काम करती है दिल्ली स्टेट में, उनके अधिकारी हो या अन्य अधिकारी हो, तो इनके सेवा शर्तें मुख्य रूप से ट्रांसफ़र प्रमोशन पे बहुत निर्भर करती हैं। तो ये अधिकार उन्होंने कहा ये दिल्ली की सरकार को होना चाहिए, क्योंकि वो चुनी हुई सरकार है, क्योंकि वो अपना जवाबदेही जनता की तरफ तभी निभा पाएगी अगर उसका नियंत्रण सिविल सेवा पे होगा, क्योंकि सिविल सेवा तभी उनकी बात मानेगी, उन्हीं के निर्देशों पे काम करेगी। तो इसको बड़ा स्पष्ट रूप से माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा, और उन्होंने वो व्यवस्था बदल दी जो अभी तक लागू थी। अभी तक इसी बात पे दिल्ली सरकार और लेफ्टिनेंट गवर्नर जो कि भारत सरकार के प्रतिनिधि हैं, ये बीच में एक टकराव रहता था। दिल्ली सरकार का कहना था अधिकारी हमारी बात नहीं सुनते। अधिकारी इसलिए नहीं सुनते हैं क्योंकि वो उनकी पोस्टिंग ट्रांसफ़र सब ऊपर से होता है, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के यहाँ से होता है, भारत सरकार के माध्यम से होता है, इसलिए हमारी बात नहीं सुनते, इसलिए हम जो अपना काम करना चाहते हैं या जो योजनाओं को लागू करना चाहते हैं वो लागू नहीं कर पाते। और यहाँ तक कि आपको याद होगा कि इसी कारण कभी कभी अशोभनीय घटनाएं भी हो जाती हैं। कुछ दिन पहले एक अशोभनीय घटना घटी थी कि जो चीफ सेक्रेटरी, जो सबसे हाईएस्ट अधिकारी होता है दिल्ली सरकार का, उसके साथ कुछ धक्का मुक्की की भी घटना माननीय मुख्यमंत्री के सामने होने की बात सामने आई थी। उसके बाद ही बात आई थी कई आईएएस अधिकारी जो हैं दिल्ली सरकार में, उन्होंने कहा था मैं अपने मंत्री की बैठकों में भाग नहीं लेंगे, एक तरीके से प्रोटेस्ट किया था। तो ये सब चीज़ें सामने आना उचित नहीं है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जो है और जो उनके प्रदेश के मंत्री हैं, वो जवाबदेही उनकी पब्लिक की तरफ है और सिविल सेवा के साथ मिलकर उनको काम करना है। तो इसी मुद्दे पर माननीय उच्चतम न्यायालय ने ये बात कहते हुए कहा कि नहीं, अधिकार इसका ट्रांसफर पोस्टिंग का सिवाय 3 मुद्दों के, शांति व्यवस्था, लैंड से संबंधित जो जैसे दिल्ली विकास प्राधिकरण है, या पब्लिक ऑर्डर से संबंधित जो मुद्दे हैं, जो अधिकारी उनसे संबंधित हैं, क्योंकि दिल्ली है, ये राजधानी है, इसलिए ये अधिकारी जो इनसे संबंधित हैं, इनकी पोस्टिंग ट्रांसफर लेफ्टिनेंट गवर्नर या भारत सरकार के उससे होगी, बाकी प्रदेश सरकार करे। इस फैसले को लेके बात सामने आई कि हाँ, इससे देखना है कि क्या प्रशासन बेहतर हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, क्या शासन बेहतर हो पाएगा। मेरा अपना ये मत है कि मेरा भी अपना अनुभव रहा है प्रशासनिक सेवा का। मैं मुख्य सचिव रहा उत्तर प्रदेश का और रिटायर हुआ 38 साल की आईएएस सेवा के बाद, कि जो मुख्य सचिव होता है या जो प्रमुख सचिव होते हैं, उनको अपने मंत्री या माननीय मुख्यमंत्री के साथ तालमेल मिला के काम करना आवश्यक है, क्योंकि तभी सही माने में सिटीजन के लिए जो काम करना है, जो योजनाएं बनानी है, जो लागू करना है, वो सही तरीके से तभी हो पाएगा जब आपस में बिल्कुल सामंजस्य हो। अगर दोनों अलग अलग चलेंगे या नॉन कोऑपरेशन रहेगा कहीं भी, तो ऐसी स्थिति पैदा हो जाएगी कि नागरिकों को सही लाभ जो है वो योजनाओं का नहीं मिल पाएगा।
तो एक बड़ी एक क्लोज संबंध रहता है हमेशा अधिकारियों में और इलेक्टेड पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव में और प्रजातंत्र में, ऐसा मेरा विचार है कि होना भी चाहिए। तो इसलिए माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह फैसला दिया और जिससे ये उम्मीद थी कि हाँ सुधार आएगा। इसके लेकिन दूसरे पहलू भी हैं। ये मैं कहना चाहूँगा कि ट्रांसफ़र पोस्टिंग अधिकारियों की एक ऐसी चीज़ है जिसके माध्यम से मैंने कई प्रदेशों में देखा है, मैं दिल्ली सरकार की बात नहीं कर रहा हूँ, कई प्रदेशों में देखा है कि इसको जो इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है वो इसका प्रयोग कर रही है, इस्तेमाल कर रही है अधिकारियों को अपने मंशा के अनुरूप ढहने की, कि वो हमारे हिसाब से काम करें, वो कॉन्स्टिट्यूशन और रूल ऑफ लॉ को या नियम कानून को ना देखें, वो ये देखें कि हम क्या कहना चाह रहे हैं, मतलब कमिटमेंट वो चाहते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी की तरफ हो। सिविल सेवा के या अधिकारियों के बाकी कमिटमेंट किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ नहीं होना चाहिए, पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी उनको होनी चाहिए, मतलब वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के साथ नहीं है। जो सरकार बनी है, जिनकी सही योजनाएं हैं, जो योजनाएं कानून के मुताबिक बनी हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक बनी हैं, उनको लागू करने का उनका काम है और योजना बनाने में सही परामर्श देना उनका काम है। ये एक रोल होना चाहिए। तो कहीं पर भी ट्रांसफ़र पोस्टिंग को कभी गलत तरीके से मैं समझता हूँ प्रयोग किसी भी सरकार को नहीं करना चाहिए पूरे देश में, कि जैसा हमने कई देशों में प्रदेशों में देखा है कि होना शुरू हो गया है, तो इससे काफ़ी दबाव बनता है ब्यूरोक्रेसी पे, सिविल सेवा पे, और वो सही रूप में अपनी न परामर्श दे पाते हैं न सही रूप से काम कर पाते हैं, क्योंकि उनके ऊपर एक दबाव की स्थिति सी बन जाती है कि अगर कुछ भी होगा तो उनका ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा या उनकी पोस्टिंग कहीं और कर दी जाएगी। वो इस बात से डरते हैं और ये भी स्वाभाविक है कि जिसके हाथ में ट्रांसफ़र पोस्टिंग का अधिकार होगा उसकी बात कोई ज़्यादा अधिकारी सुनेगा, क्योंकि भाई जो सेवा करता है वो अपना, जिसकी सेवा शर्तें जिसके हाथ में हो उसी को तो अपना बॉस मानेगा, उसी की तरफ वो देखेगा। तो इसलिए ये आया था कि ये एक व्यवस्था की गई है, इससे देखें कि इतना सुधार आता है नहीं सुधार आता है। पर जैसा मैंने कहा कि उस समय भी मेरा ये मत था कि ये देखना पड़ेगा दिल्ली सरकार को भी कि वो ट्रांसफ़र पोस्टिंग को अब आगे जो करे वो इस प्रकार करे कि मेरिट के आधार पर करे। कोई भी अधिकारी अगर पिछली व्यवस्था में अच्छे पद पर था तो इसका मतलब नहीं है कि वो उनसे जुड़ा हुआ है, वो इसलिए है कि भाई वो उस समय उनकी अधिकार था तो उनके हिसाब से काम करता था। अब जैसे उदाहरण के लिए जब ICS जो सेवा थी वो स्वतंत्रता के पहले जो कॉलोनियल पावर थी, ब्रिटिश सरकार थी, उनके हिसाब से काम करती थी। जब भारत स्वतंत्र हुआ तो लोगों ने कहा ये ICS तो उनका काम करती थी, उनके हिसाब से चलती थी, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने दूसरी बात कही। उन्होंने कहा नहीं, ये लोग बड़े काबिल लोग हैं और इन्होंने उनकी सेवा की थी क्योंकि उनके अंडर में थे। आज ये हमारे साथ हैं और हमारे लिए भी उतनी ही लॉयल्टी के साथ, उन्हीं कर्तव्य के साथ, बोध के साथ ये काम करेंगे और उन्होंने काम करना शुरू भी कर दिया है और इनकी वजह से ही आज भारत का यूनियन जो है वो बरकरार है। इतनी बड़ी बात उन्होंने कही थी। तो ये एक दूरदर्शिता होनी चाहिए कि सिविल सेवा आपके हिसाब से काम करेगी, जो भी इलेक्टेड गवर्नमेंट होगी। अगर आप उनकी मेरिट के आधार पर उनकी ट्रांसफ़र पोस्टिंग करें, मेरिट के आधार पर उनका आकलन करें और उनको प्रोत्साहित करें कि वो सही काम करें। अब इसके बाद अभी कल ही एक ऑर्डिनेंस भारत सरकार ने निकाला है जिसमें उन्होंने व्यवस्था को पुनः वापस कर दिया। उच्चतम न्यायालय के आदेश के बाद सरकार चाहे तो पार्लियामेंट से नया कानून बना सकती है उस आदेश के विरुद्ध, तो उनको अधिकार है। तो इसलिए उन्होंने ऑर्डिनेंस निकाला कि नहीं, जो पूरा ही व्यवस्था थी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर के हाथ में रहेगा, उन्हीं के हाथ में रहेगा। एक उन्होंने कहा हम बोर्ड बना देते हैं, सिविल सर्विस बोर्ड, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री होंगे, मुख्य सचिव होंगे, गृह सचिव होंगे, और कोई भी पोस्टिंग ट्रांसफर होगी तो वो रेकमेंड करेंगे, संस्तुति करेंगे, लेकिन अनुमोदन कौन देगा? लेफ्टिनेंट गवर्नर देंगे। यानी अल्टीमेट अथॉरिटी पावर जो है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर के हाथ में ही, भारत सरकार के हाथ में आ गई। उन्होंने कहा हमने इसलिए किया ऐसा कि ये दिल्ली है, दिल्ली राजधानी है, राजधानी में तमाम VIP VVIP रहते हैं, तमाम विदेश की एम्बेसीज हैं, तमाम विदेश के लोग आते हैं, इसलिए यहाँ का नियंत्रण जो है इसमें भारत सरकार का ही नियंत्रण होना आवश्यक है। इसको हम प्रदेश सरकार के ऊपर नहीं छोड़ सकते, क्योंकि इसका स्वरूप जो है दिल्ली का, ये अन्य यूनियन टेरिटरी से सबसे फर्क है। ये एक अन्य तरीके का प्रदेश है, अन्य तरीके का वो है, इसलिए इसमें व्यवस्था इसी प्रकार होगी तभी सही मायने में सफल या स्वच्छ प्रशासन आ पाएगा। तो आज वो ऑर्डिनेंस हो गया है, लेकिन कोई भी ऑर्डिनेंस होता है तो उसको 6 महीने के अंदर पार्लियामेंट से रेटिफाई होना पड़ता है। लोकसभा में रूलिंग पार्टी की मेजॉरिटी, कोई दिक्कत नहीं है। राज्यसभा में मेजॉरिटी नहीं है, वहाँ देखना पड़ेगा उसमें क्या चर्चा होती है, वो कैसे पास होता है, क्या होता है। पर आमतौर पर देखा गया है कि पास हो जाता है। पास हो जाने के बाद यही व्यवस्था लागू हो जाएगी। तो अब पुरानी व्यवस्था लागू हो गई, अब आगे क्या कौन कदम उठाता है नहीं उठाता है, ये कानूनी मुद्दे हैं, इस पर कानूनी विशेषज्ञ जो हैं अपनी राय रख सकते हैं। लेकिन अब पुरानी व्यवस्था ही पुनः लागू हो गई। तो अब यह है कि चाहिए ये कि नागरिक को सही न्याय मिले, सही तरीके से योजनाएं लागू हो पाएँ। तो व्यवस्था वही सही है जो सही तरीके से नागरिक के इंटरेस्ट में काम करे और उसको
अच्छे से अच्छे बेनिफिट्स जो हैं सरकारी योजनाओं को जो हैं उस तक पहुंच सकें, उसका विकास हो, प्रदेश का विकास हो, देश का विकास हो, इसकी तरफ भी ध्यान देना चाहिए और इसी को ध्यान रखते हुए कोई भी व्यवस्था जो है उसको बनाना चाहिए। धन्यवाद।